ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट के बाहर की हैं। तस्वीरों में दिख रहा ये काफिला तालिबान की कमांडो यूनिट 313 का है। शुक्रवार देर रात तालिबान की इस यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के 3 हिस्सों पर कब्जा कर लिया। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की। आज काबुल हवाई अड्डे के सैन्य हिस्सों में 3 महत्वपूर्ण स्थानों को अमेरिकियों ने खाली कर दिया और अब इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। अब एक छोटा सा हिस्सा ही अमेरिकियों के पास है। जल्दी ही हमारा प्यारा मुल्क आजाद होगा। यानी अब तक जो काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के कब्जे में था वो अब तालिबान के कब्जे में हो गया है। और ये सब काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट के ठीक 24 घंटे बाद हुआ है। हालांकि अमेरिका ने काबुल सीरियल ब्लास्ट के बाद से ये साफ कर दिया है कि वो लोगों को निकालने का अभियान जारी रखेगा, लेकिन काबुल मीडिया की ओर से आ रही ये खबर अभियान में बड़ी रुकावट बन सकती है। तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से जो अपनी सेना है उसको आतंकी हमलों से सावधान रहने की अपील की है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। काबुल में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद अमेरिका लगातार अपनी सेना को आतंकी हमलों के खिलाफ सावधान कर रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने सेना को अलर्ट जारी कर कहा है कि काबुल में एक और आतंकी हमला होने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दल ने राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की और सलाह दी कि काबुल में एक और आतंकी हमला होने की संभावना है। इसे देखते हुए काबुल हवाई अड्डे पर अधिकतम सुरक्षा बल के लिए उपाय किए जा रहे हैं। वहीं काबुल सीरियल ब्लास्ट पर अमेरिका की ओर से होने वाली कार्रवाई के सवाल पर जेन साकी ने बताया, राष्ट्रपति स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि वो हमलावरों को इस दुनिया में नहीं रहने देंगे। तो वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से जैश तालिबान से नजदीकियां बढ़ाने में लगा हुआ है। 1 मिनट पूरी खबर। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही आतंकी संगठन जैश ने उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले हफ्ते तालिबान और जैश के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। 17 से 19 अगस्त के बीच हुई इस बैठक में जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और तालिबान लीडर मुल्ला गनी बरादर ने हिस्सा लिया था। मसूद अजहर और बरादर की मीटिंग ISI ने करवाई थी। बैठक में मसूद अजहर ने तालिबान से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चलाने में मदद मांगी। अजहर ने तालिबानी लीडर मुल्ला बरादर से कहा कि वो भारत विरोधी आतंकवादी साजिश का खाका तैयार करे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि काबुल पर कब्जे से पहले तालिबान ने जिन कैदियों को जेल से रिहा कराया था उसमें जैश और लश्कर के कई आतंकी भी शामिल थे, जिनका इस्तेमाल अब कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए किए जाने की पूरी उम्मीद है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग के पुनः निर्मित स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिषद को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 6:30 बजे इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी स्मारक में विकसित संग्रहालय दीर्घाओं का भी उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम परिसर को उन्नत करने के लिए सरकार द्वारा की गई विकास पहलों को भी प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। शहीद कुएं को रेनोवेट किया गया है। कुएं के इर्द गिर्द गैलरियों को एयर कंडीशन कर दिया गया है। दीवार पर गोलियों के निशान को सुरक्षित किया गया है। शहीदों की प्रतिमा बनाई गई है ताकि बाग में जाने वाले लोगों को शहादत के बारे में पता चल सके। पूरे बाग में सुंदर लाइटिंग की गई है। जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 साल पूरे होने के मौके पर बाग के संरक्षण का काम शुरू किया गया था। फिलहाल दूसरे चरण का काम शुरू होना है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर होंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में गृह मंत्री अहमदाबाद जिले और उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में बैठकें करेंगे। साथ ही गृह मंत्री राज्य में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। मीडिया के साथ
साझा किए गए कार्यक्रमों के अनुसार गृह मंत्री जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में अहमदाबाद के सांसद, विधायक, अहमदाबाद जिले के नगर निगम, नगर पालिकाएं और जिला पंचायत के सदस्य भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अहमदाबाद नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सोमवार सुबह गृह मंत्री अहमदाबाद के सारंद में पोषण अभियान के तहत छोटे बच्चों को मिठाई भी बांटेंगे। पोषण अभियान भारत को कुपोषण से मुक्त करने की योजना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का आज तीसरा दिन है और आज राष्ट्रपति गोरखपुर में होंगे। एक मिनट में पूरी खबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति गोरखपुर जाएंगे। सुबह करीब 10:30 बजे राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर पहुंचेंगे। करीब 11 बजे राष्ट्रपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय कैंपस पहुंचेंगे। वहां राष्ट्रपति गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे राष्ट्रपति वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। गोरखपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति शाम करीब 5 बजे लखनऊ लौट आएंगे। सभी कार्यक्रमों में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद होंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रपति का अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम भी है। तो विदेश में शुक्रवार को एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रिकॉर्ड संख्या में लोगों को वैक्सीन दी गई है। एक मिनट में पूरी खबर। देश में कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड डोज लगाई गई। शुक्रवार को एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई गई। देश में शुक्रवार को वैक्सीन की 1,64,32,000 डोज लगाई गई। अब तक देश में इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन का डोज नहीं लगाया गया था। राज्यों के हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा 28,62,649 डोज लगाई गई, जबकि दूसरे नंबर पर कर्नाटक रहा, जहां 10,69,588 डोज दिए गए। अब तक देश में कुल 62 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का डोज दिया गया है, जिसमें 14 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। देश की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के 1 करोड़ के आंकड़े को पार करना एक बड़ी उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। तो वहीं शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं की बैठक के बाद ये संकेत मिल चुका है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिलहाल किसी तरह का कोई संकट नहीं रहेगा। भूपेश बघेल ही इस कुर्सी पर बने रहेंगे। एक मिनट में पूरी खबर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जारी घमासान अब शायद थम जाए। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के घर पर चली बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उनकी कुर्सी फिलहाल बच गई है। 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर जो चर्चा ये तो भैया साहब पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। हमने अपने दिल की बात अपने नेता से कह दी है और राजनीति और छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई और उसके बाद फिर मैंने निमंत्रण दिया राहुल जी को। वो अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी था। मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते थे कि 2.5 साल के फॉर्मूले के मुताबिक कुर्सी उन्हें दी जाए, मगर आज की मुलाकात के बाद भूपेश बघेल का आत्मविश्वास बता रहा था कुर्सी अभी गई नहीं है। यूपी में एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर। आइए जानते हैं जरा दरअसल कौन सा है। उत्तर प्रदेश में अब एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, अब योगी सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी कुश भवनपुर के नाम पर रखने की योजना बना रही है। लम्भुआ से बीजेपी एमएलए देवमणि द्विवेदी ने जिले का नाम बदलने का मुद्दा विधानसभा में उठाया, जिस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट करेगी। सुल्तान के नाम पर जैसे सुल्तानपुर नाम रखने का काम किया गया था, भारत का प्राचीन परंपरा में वहाँ राजा राम के पुत्र
लव और कुश के नाम पे कुश भवनपुर की अपेक्षा क्षेत्र की जनता की है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। उधर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 4.5 साल से अधिक समय पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी नाम बदलने में पड़े हैं क्योंकि सरकार कुछ कर नहीं पाई। देहरादून में लगातार हो रही बरसात की वजह से देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला जो रानी पोखरी पुल है वो टूट चुका है। 1 मिनट में पूरी खबर। देहरादून में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बन गई है। नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल टूट चुका है। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते पुल टूटकर पानी में समा गया। कई वाहन पानी में डूब गए, लेकिन गनीमत ये रही कि वाहन चालक सुरक्षित बच गए। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंच गई। पुल टूटने की वजह से यातायात ठप हो गया। कई गाड़ियां वहां फंस गई, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द पुल को ठीक कराने के आदेश भी दिए। देहरादून में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में आने वाले समय में बारिश और भी मुसीबत बन सकती है। प्रदेश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर अब भी बरकरार है। 1 मिनट में पूरी खबर। देश के कई राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी मानो हर तरफ अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की हैं, जहां सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से तराई के गांव में हड़कंप मचा हुआ है। घर के घर डूब चुके हैं। पानी घुटनों तक आ गया है और गांव में पानी का सैलाब बह रहा है। ऐसे में जिंदगियां मुश्किल में पड़ती जा रही हैं। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। श्रावस्ती जिले में भी बाढ़ के पानी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वहीं बिहार के कई जिलों में गंगा नदी उफान पर है। राजधानी पटना में भी गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.